ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजल योग शास्त्र की 52वीं कक्षा है। दूसरे पाद की, जिसको साधन पाद कहते हैं। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद। समाधि पाद में समाधि के जो भेद हैं, समाधि की प्राप्ति के लिए जो साधन है, समाधि को प्राप्त करने के लिए जो बाधक तत्व हैं, उन सब का वर्णन है। चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, चित्त वृत्तियों को रोकने का क्या उपाय है, चित्त वृत्तियां हमारे लिए जीवन के लिए क्या क्या दे सकती हैं, इस सब की चर्चा है। चित्त वृत्तियां, चित्त के मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। चित्त एक ऐसा पदार्थ है जिसके रूप क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। तो वो जो चित्त का परिवर्तन है, वो चित्त का ज्ञानात्मक जो व्यापार है, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, वो चित्त वृत्तियां कहलाती है। ज्ञानात्मक व्यापार, यथार्थ ज्ञान से युक्त व्यापार भी हो सकता है, अयथार्थ ज्ञान से युक्त व्यापार भी हो सकता है। जैसे रज्जू को हम सर्प समझ लेते हैं तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन रज्जू को रज्जू समझते हैं तो यथार्थ ज्ञान है। कभी कभी हम एक आंख आंख में कुछ रोग हो जाता है तो चंद्रमा एक है लेकिन दो दिखने लगते हैं, तो अयथार्थ ज्ञान है ये। लेकिन सही आंख हो तो एक चंद्रमा दिखता है, यथार्थ ज्ञान है। इसी तरह से अभावात्मक ज्ञान भी एक ज्ञान है। मेरे को कुछ ज्ञान नहीं हो रहा, ये भी एक ज्ञान है। नींद में उठने के बाद हम कहते हैं कि मेरे को ऐसा सोया कि कुछ नहीं पता चला। कुछ न पता चलना ये भी एक ज्ञान है, क्योंकि पत्थर में ये प्रतिक्रिया नहीं हो सकती कि मेरे को कुछ नहीं पता चला। फिर भूतकाल की स्मृतियों को पुनः अनुभव के रूप में जानना, अनुभूत विषय का पुनः बोध, पुनर्ज्ञान। जो चीजें हमने भूतकाल में कहीं भी देखी हैं, पहाड़ पर्वत नदियां, जो एक्सपीरियंसेस हमने, सुख और दुख, कुछ बड़े स्वीट एक्सपीरियंस, कुछ बिटर एक्सपीरियंस, तरह तरह के एक्सपीरियंस जो हमने लिए हैं, कहीं अपमान झेला है, कहीं सम्मान प्राप्त किया है, तो उनकी यादें, ये भी एक चित्त का व्यापार है। और एक चित्त का व्यापार होता है वस्तु शून्य, केवल शब्द के साथ चलने वाला ज्ञान, विकल्प वृत्ति के रूप में। शब्द के माध्यम से वो ज्ञान होता है लेकिन वस्तु नहीं होती है। वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द ज्ञान के पीछे चलने वाला वस्तु रहित जो बोध होता है, तो ये कई प्रकार से हमारे व्यवहार में आता रहता है। जैसे परमात्मा को हम ना जाने और फिर भी परमात्मा का गुणगान गाएं, परमात्मा को ना समझें और फिर भी उसके बारे में विचार करें, तो ये परमात्मा की, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है विकल्प वृत्ति। परमात्मा के गुणों को गाते रहें, पर उन गुणों का तात्पर्य अनुभव रूप में हमें नहीं मिले। शब्द का बोध तो होता है कि आनंद किसको कहते हैं, जहाँ दुख ना हो, इस तरह से हो, पर अपने अपने जो हमारी जो चित्त की स्थिति है वो हमारे अनुभव में ना आए, तो उसको जो है कहते हैं, हमारे अनुभव में नहीं आता वो, तो इसको बोलते हैं विकल्प वृत्ति।
जैसे परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा सृष्टि करता है, परमात्मा माने उसके वजूद को तो हम जानते हैं, पर उसके स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं जानते। उसके होने को तो जानते हैं, पर उसके होने के जानने के साथ हमारा वो स्वरूप हमें पता नहीं चलता जो कि हमें परमात्मा के होने को हम जाने और ये पता नहीं चले कि वो अनुभव के स्तर पर पता न चले हमारे भीतर, तो वो विकल्प वृत्ति होती है। इतना सूक्ष्म है परमात्मा आत्मा को जानना, तो विकल्प वृत्ति होती है। सारा विकल्प वृत्ति चल रहा है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, वस्तु शून्य जो बोध है शब्द ज्ञान के पीछे चल रहा है, लेकिन वस्तु शून्य बोध है। विकल्प वृत्ति होती है। विकल्प वृत्ति ये सारी वृत्तियां फिर क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से दो रूपों में काम कर रही हैं। मानी सभी वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। तो जैसे स्वर्ग आदि के विषय में मान लीजिए हम बहुत सारा कुछ सीखे, उसका भी विकल्प वृत्ति हो जाएगी जब हमारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो विकल्प वृत्ति तो फिर कभी होती ही नहीं है। जब तक भाषा से व्यवहार होता है तो विकल्प वृत्ति तो अपना काम करेगी, कभी रुकती नहीं। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब हम इस रास्ते पर चलते हैं और वृत्ति निरोध के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो वृत्तियां निरुद्ध भी होती हैं और वृत्तियों की दिशा भी बदलती है। वृत्तियां हमारे भीतर दो तरह की होती हैं, एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट। क्लेश को बढ़ाने वाली, क्लेश को घटाने वाली। एक क्लेशों को समाप्त करती हैं वृत्तियां। वृत्तियों से ही क्लेश बढ़ते हैं और वृत्तियों से ही क्लेश समाप्त होते हैं। वृत्तियों के पार जाने पर तो क्लेश रहते ही नहीं, और वृत्तियों में से एक ही वृत्ति यदि चलने लगे तो भी क्लेश नहीं रहते। अनेक वृत्तियां जब काम कर रही हैं, उन अनेक वृत्तियों में दो तरह की वृत्ति होती है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लेश युक्त और क्लेश मुक्त, क्लेश से रहित और क्लेश के सहित। तो क्लेश रहित वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती हैं। विवेक में हमारे को विवेक, हमारे भीतर विवेक को जन्म देती हैं, विवेक पैदा करती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां विवेक को जन्म देती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां भोग को जन्म देती हैं। यदि क्लिष्ट वृत्तियां धर्म पूर्वक हों तो सुख ज्यादा, दुख कम। मानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको क्लेश कहते हैं। और ये क्लेश, पांचों क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों ही क्लेश यदि हमारे भीतर विद्यमान है, लेकिन हम अपना जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक हमने कार्य का चुनाव किया है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, दुख नहीं देना चाहते, लेकिन अस्मिता तो है। मैं अपने आप को कुछ दूसरों से विशेष अनुभव करता हूं और मैं अपने आप को ऐसा अनुभव कर रहा हूं जब हमारा सामर्थ्य कुछ आगे अच्छा सा बढ़ता है कि मुझे सारी दुनिया को अच्छा बनाना है, उसमें फिर मेरा यश बढ़ता है, उससे भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो यश बढ़ना, ये सब क्लिष्ट वृत्ति में आता है। लेकिन क्लिष्ट वृत्ति होते हुए भी यदि मैं शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध नहीं चलता तो वो क्लिष्ट वृत्ति धर्म पूर्वक होती है, धर्म के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए संसार की रक्षा करने वाली बनती है। यानी क्लिष्ट वृत्तियां से संसार निवृत्त नहीं होता, इसकी रक्षा होती है। और अत्यंत क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं तो संसार की रक्षा न होकर आदमी इस संसार को बर्बाद करने में, संसार को खंडबद्ध करने में
जैसे मकान बने हुए, मकान पर बिल्डोजर चला दे कोई, तो ऐसे ही हमारी क्लिष्ट वृत्तियों मकान पर जैसे बिल्डोजर जैसा चलाना होता है, ऐसे हमारी वृत्तियां जो हैं वो जब बहुत ही अशुद्ध होती हैं तो उन अशुद्ध वृत्तियों से दुख अधिक मिलता है, सुख कम मिलता है। पर धर्म मर्यादा पूर्वक क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट समझने से ऐसा मत समझना कि वो तो बुरा ही बुरा है। बुरा ही बुरा नहीं होता है क्लिष्ट, योगी के लिए बुरा ही बुरा होता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति जो गृहस्थ है, जो बाल बच्चेदार है, कामकाजी है, व्यापारी है, किसान है, कोई भी एक हाथ में काम ले रखा है और वो कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धर्म पूर्वक यदि जीवन जीता है, धर्म पूर्वक का मतलब शास्त्र मर्यादा के अनुसार, माने दूसरों का हक नहीं छीनता, अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाता, मेहनत पुरुषार्थ करके और अन्न कमाता है, दूसरों का बेशक सहयोगी लेता हो, बेशक सहयोगी लेता हो, तो उसको यदि हम सहयोग लेते हुए भाव में यश, कीर्ति, धन, समृद्धि, इस सब को बढ़ाते हुए और हम जीना चाहते हैं, हमारी संपत्ति बढ़े, हमारा यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, और साथ में ये भी भाव हो कि भाई संसार का सुख बढ़े, तो ये क्लिष्ट वृत्ति है। मतलब कोई कहेगा कि ये तो क्लिष्ट कैसे, ये तो फिर अक्लिष्ट हो गई कि हम कह रहे हैं कि संसार का सुख बढ़े, संसार की मर्यादाएं सुरक्षित हो, सब आनंदित रहें, पर इसमें अहंकार बीच में रहता है, केंद्र में ईगो रहता है, और हम उसको अपने अहंकार को भी संतुष्ट करते हैं इस सब प्रोसेस में। इस प्रक्रिया में हमारा अहंकार भी संतुष्ट होता है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो इस दौरान गुरुजी कभी हम परा अहम में भी चले जाते हैं? परा अहम क्या? परा अहम किसको कह रहे हैं? परा अहम जो मेरी समझ है उसके आधार पे परा अहम का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे अपना अहम नहीं, अपने बारे में नहीं, अन्य लोगों को लेकर के उनके लिए ज्यादा सोचो, सुपर ईगो जिसे हम इंग्लिश में जिसे कहते हाँ वो तो ठीक है, सुपर ईगो का मतलब होता है ऐसा, ऐसी स्थिति होती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो फिर सर्वात्म भाव की बात आ गई वेदांत की भाषा में, तो सर्वात्म भाव। पर कभी कभी आदमी सर्वात्म भाव के नाम से भी अपने हम को संतुष्ट कर रहा होता है, तो वो ठीक नहीं। हैं। नाम तो सर्वात्म भाव का लेता है और चल रहा है ईगो सेटिस्फेक्शन, नाम सुपर ईगो का लेता है कि भाई हम तो दूसरों के लिए जी रहे हैं, और फिर परेशानी होती है तो रोना आता है कि हमने लोगों के लिए ये किया, मेरे को तो ये फल मिले। फल क्या मिलना, जब आप परा अहम की बात सोच रहे हो तो फिर कौन सा फल और कौन सा क्या? वो तो बहुत ऊंचे ज्ञान का परिणाम है, क्लिष्ट वृत्तियों में परा अहम नहीं हो सकता। मानी एक उच्च ज्ञान का परिणाम है ना, कि हम अपने मन से पार जा करके भी चीजों को अनुभव कर सकते हैं। मानी बियॉन्ड माइंड, कालातीत प्रज्ञा बोलते हैं उसको, माइंडलेस माइंड। तो उस स्थिति में हम यदि अपने आप को ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
यदि वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो हमारा एक विधि होती है, निषेध होता है, शास्त्र का एक प्रोग्राम होता है, डूज और डोंट्स होते हैं हमारे सामने। उसके अनुसार हम अपने जीवन को विधि निषेध पूर्वक हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो वो धार्मिक जीवन हम कह सकते हैं कि शास्त्र मर्यादाओं के अनुसार जी रहा है, शास्त्र से विरुद्ध नहीं कर रहा, शास्त्र मर्यादाओं के अनुसार जी रहा है, विरुद्ध नहीं चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भी क्लिष्ट वृत्तियों में ही होता है। क्लिष्ट वृत्ति का स्वरूप होता है क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय, कर्माशय प्रचय हेतु भूता। क्लेश हेतु का, क्लेश हेतु है जिन वृत्तियों का, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हेतु बने हुए जिनके, और कर्माशय प्रचय हेतु भूता। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय, कर्माशय के विस्तार में जो हेतु बनी हुई है, कर्माशय प्रचय हेतु भूता, उनको क्लिष्ट कहते हैं। तो ये क्लिष्ट वृत्ति जो है कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता, कर्माशय के बढ़ाने में खेत जैसा काम कर रही है, वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। मानी जिन वृत्तियों से हमारा कर्माशय पैदा होता है, शुभ कर्माशय अशुभ कर्माशय, कर्माशय का मतलब कर्मों का वासनाएं संस्कार, तो कर्म वासनाएं जिन वृत्तियों से हमारे भीतर पैदा होती हैं, वो जो कर्माशय को जन्म देने में जो खेत का काम कर रही है, वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। और जो वृत्तियां निवृत्ति की तरफ ले जाती हैं, संसार से हमें अलग करती हैं, जो वृत्तियां हमें हमारे मन को सुस्थिर करती हैं, जो वृत्तियां मैत्री करुणा मुदिता में जीना सिखाती हैं, जो वृत्तियां अंतरायों से ऊपर उठ करके जीना सिखाती हैं। कोई व्यक्ति योग अंतरायों से ऊपर उठ जाए तो कितनी बड़ी बात है। योग के जो बाधक तत्व हैं उनसे ऊपर उठ जाए, कितनी बड़ी चीज है। योग अंतरायों का अभाव जहां हो जाता है, जो वृत्तियां श्रद्धा वीर स्मृति निरंतर अपनी सजग स्मृति आत्म स्मृति में जो रहती हैं, एक आत्म स्मृति और एक भूतकाल की स्मृति, दोनों में अंतर है ना। भूतकाल की स्मृतियां तो निरोध में जाती हैं, निरोध करने योग्य होती है, पर आत्म स्मृति तो हमारे को शुद्ध भाव की तरफ ले जाती है, अपने जीवन को एकाग्रता से युक्त कर देती है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये वृत्तियां कितनी हमारे जीवन के लिए व्यग्रता और शांति दोनों पैदा करती हैं। वृत्तियों से ही हम व्यग्र होते हैं, वृत्तियों से ही हम शांत होते हैं। व्यग्र होते हैं तो परेशान होते हैं, शांत होते हैं तो सहज होते हैं। वृत्तियों का ही एक खेल है। हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, इनका हमें अध्ययन करना होता है, बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना होता है। और सूक्ष्मता से जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है हमारे को कि हमारे मन की क्या स्थिति है, कहाँ हम खड़े हैं, ये पता चलता है। हमारी स्थिति का पता चलने से, हमारी स्थिति यदि कुरूप है तो उसको सुंदर बना सकते हैं पुरुषार्थ करके। हमारी स्थिति मंद गति युक्त है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हमारी स्थिति में मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता देखते हैं तो हम मार्ग को बदल सकते हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर करने की होती हैं। तो वृत्तियां जो हैं, वृत्तियों से पार जाने के बाद आत्मा अपने स्वरूप में ठहरता है। वृत्तियों के पार नहीं जाता है तो स्वरूप में नहीं होता है। वृत्तियों के समान आत्मा का वृत्तियों के समान रूप होता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, एक तरफ वृत्तियों के समान रूप, एक तरफ वृत्तियों से पार। वृत्तियों से पार आत्मा अपने स्वरूप में, वृत्तियों से इस पार तो आत्मा वृत्तियों के समान रूप हो जाता है। वृत्तियों का जो रूप वही आत्मा का रूप हो जाता है।
वृत्तियां सुख दुख मोहात्मक क्लिष्ट वृत्तियां 3 प्रकार की हैं, सुख देने वाली, दुख देने वाली, मोह पैदा करने वाली। तो वृत्तियां सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक होती हैं। उन वृत्तियों से हमारा जो चित्त है, सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक जो चित्त है हमारा, वो चित्त सुख दुख मोहात्मक जो वृत्तियां होती हैं, वो हमारा जो चित्त है वो क्लिष्ट चित्त कहलाता है। क्लिष्ट चित्त, क्लेश मतलब इसमें सुख आ रहा है फिर भी क्लिष्ट कहते हैं, क्योंकि परिणाम में वो दुख लाता है। वर्तमान में कोई चित्त सुख देता है हमें, या चित्त की आलम्बनी भूत वस्तुएं, चित्त का आलम्बन बनी हुई वस्तुएं सुख देती हैं, वो परिणाम में बिटर हो जाती है, परिणाम में दुखदायक हो जाती है। तो सुख दुख मोह पैदा करने वाली ये वृत्तियां होती हैं। सुख दुख मोह से निकालने वाली भी वृत्तियां होती है, सुख दुख मोह में फंसाने वाली भी वृत्तियां होती है। अब हमें देखना है कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं कहाँ खड़ा हूं। मैं यदि अपने चित्त से पार जाना चाहता हूँ, अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूँ, अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहता हूँ, अपनी सहजता में रहना चाहता हूँ, अपनी हार्मनी में जीना चाहता हूँ, सिनर्जी में जीना चाहता हूँ, अपने भीतर विखंडित होकर नहीं समन्वित होकर जीना चाहता हूँ, सामंजस्य में जीना चाहता हूँ, मेरे व्यक्तित्व को स्प्लिट करके नहीं अखंड होकर के जीना चाहता हूँ। यदि मैं अपने व्यक्तित्व में विभाजित होकर नहीं जीना चाहता कि एक हिस्सा मेरा कहीं खींच रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ और चाह रहा है, ऐसा नहीं। समग्र अखंडता में यदि मैं जीना चाहता हूं तो ये जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, बहुत बड़ा। मेरा जीवन क्लिष्ट वृत्तियों में मुझे पसंद नहीं है, ये तो जीवन का अपमान है। ये भागवत जीवन मुझे जो मिला है, भगवान का प्रसाद आशीर्वाद जो मुझे मिला है, उस आशीर्वाद को फेंकने जैसा है यदि मैं इस जीवन को सुख दुख मोह में ही बिताता चला जाऊं। मुझे तो समाधान में जीना है, मुझे जीवन की सारी वृत्तियों को समाधान में देखना है। इस तरह से मैं यदि देख सकूंगा तो ये चित्त वृत्तियां मुझे राह दिखाती हैं। तो बिल्कुल वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट, 5 वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं अक्लिष्ट भी होती हैं। तो विपर्य वृत्ति ये देखने में तो हमारे को लगता है मिथ्या ज्ञान है, पर वो अक्लिष्ट कैसे होगी। जैसे सत्य ज्ञान क्लिष्ट हो जाता है। सत्य ज्ञान पूछे कि सत्य ज्ञान भी क्या क्लिष्ट हो सकता है, तो ये चीज तो हमें समझ में आ जाती है कि सत्य ज्ञान भी क्लिष्ट हो जाता है यदि राग द्वेष होते हैं। तो विपर्य ज्ञान भी अक्लिष्ट हो जाता है जब हम बहुत बार, जैसे कि हमने अपने अंतिम जो हमारा बुद्धि के द्वारा हमारे स्वरूप का जो निश्चय होता है, अहम अस्मि, अहम अस्मि में कुछ जड़ अंश भी मिला हुआ है, और मैं अहम अस्मि के द्वारा जो अंतिम जिसको मैं कहता हूं ये अस्मितानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि तम अणुमात्रमात्मानं अनुविद्य अस्मीति तावत् संप्रजानीते। उस अणुमात्र आत्मा सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करके तम अणुमात्रमात्मानं अनुसंविद्य, अनुविद्य अणुमात्र आत्मा का अनुवेदन करके अणुमात्रमात्मान अस्मीति तावत् संप्रजानीते, अस्मि रूप में केवल अपने को पहचान रहा है। अस्मि, उस अस्मि भाव में भी कुछ जड़ अंश मिला रहता है। तो वो अस्मितानुगत समाधि
उसको समझते हैं हम, सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान युक्त होता है, पर हम समझते हैं कि मैं यथार्थ ज्ञान में से उठ रहा हूं, यथार्थ ज्ञान में जी रहा हूं। तो ऐसा जो विपर्य है वो अक्लिष्ट विपर्य हो जाता है। ऐसे विपर्य को अक्लिष्ट विपर्य कहते हैं। विकल्प वृत्ति भी इसी तरह क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है, क्लिष्ट भी हो सकती है, क्लेश युक्त भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। तो नास्तिक कभी अपने आप को मुक्त कर सकता है? नास्तिक मुक्त तो कर ही सकता है, चाहे तो मेरे को कुछ नहीं चाहना तो मुक्त तो हो ही जाएगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यदि ये भाव दृढ़ बना ले, नास्तिक में हो सकता है कभी? वो ईश्वर को नहीं माने, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ईश्वर नाम की चीज, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति ईश्वर का तो मना नहीं करता, एक बात में मना कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति ये मना नहीं करेगा कि ये संसार को, की जो व्यवस्था है इसके पीछे किसी शक्ति का हाथ है, ज्ञान की शक्ति का हाथ है। उसका नाम ईश्वर ना दे, कुछ और दे दे, पर एक जगह जब व्यक्ति अपने जीवन में समाधान चाहता है तो समाधान दो तरह से होता है, एक भाव के स्तर पर, एक ज्ञान के स्तर पर। अंतिम समाधान जो मैं कह रहा हूं, उससे पहले तो बहुत सारे समाधान विचार के द्वारा भी समाधान होते हैं, और वस्तुओं, पदार्थों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रगणों, इनके द्वारा भी, गुरुजनों के द्वारा भी समाधान होते हैं। तो ये गुरुजन हमें गाइड करते हैं और हम एकदम इन गुरुजनों के सामने ये गाइड बन करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं, समाधान करते हैं। लेकिन मैं जिस समाधान की बात कर रहा हूं वो तो दो ही है अल्टीमेटली। एक का नाम है भाव पक्ष या भक्ति पथ, और दूसरे का नाम है ज्ञान पथ। ये जो जिसको हम कर्मयोग कहते हैं, ये तो दोनों में समान रूप से अन्वित होता है। कर्मयोग में जो कर्म होते हैं वो माया मात्र हैं। हमारा जो आत्म तत्व है केवल उसकी साक्षी में वो कर्म होते हैं, ना कि उसकी साक्षी में वो कर्म होते हैं। हमारे जो कर्म है वो साक्षी में होते हैं, उसकी साक्षी बन करके हम कर्म करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कर्म योग तो ज्ञानी के लिए गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुण में वर्त रहे हैं। एक भाव से भरा हुआ व्यक्ति हो तो कर्म आहुति रूप होते हैं, अपने प्रिय को रिझाने के साधन होते हैं, अपने प्रिय के लिए, अपने प्रियतम के लिए ऑफरिंग है, उसके लिए पूजा है, पूजा की सामग्री है कर्म। तो नास्तिक व्यक्ति, उसको भी नास्तिक कह देते हैं कि भाई मेरी मुक्ति के लिए मुझे किसी भी की आवश्यकता नहीं। ऐसी आगे बढ़ी हुई स्थिति हो और वो आत्म केंद्रित होकर के, और वो ये देखता है कि मुझे इस किसी भी स्तर पर किसी का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी भी स्तर पर, तो वो मुक्त तो हो ही जाएगा। और वो व्यक्ति भी सर्वभूत हिते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य का नेचर ऐसा है कि वो दूसरों के लिए तो अर्पित होना चाहता है जब ज्ञान आता है। तो ऐसे हमने कुछ बातें यहाँ रखी। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर 3-4 दिन छुट्टी रहेगी। सब साइलेंट हैं, सब साइलेंट सो गए। नहीं गुरु जी, सोए नहीं अब।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हम प्रणाम। आपकी बात को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन नहीं उठते ना। वी आर एब्जॉर्बिंग व्हाट यू आर सेइंग, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, परसों आज से मिलते हैं वहाँ। हाँ जी, अमृतसर में मिलेंगे जी। वी आर वेटिंग, एक्साइटेडली वेटिंग गुरु जी।